वेलकम टू ऑलराउंडर्स हब। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज़ जो आपकी नीट 2020 में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जैसा कि एनटीए ने बताया है कि लॉकडाउन के बाद 26 जुलाई को हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस बार का नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि हमें नहीं पता कि एनटीए कैसा पेपर डालेगा। पिछले बार एनटीए ने बहुत ज़्यादा इजी लेवल का पेपर डाला था, हम कह सकते हैं कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर डाला था। तो आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज़ बताऊंगा जो हमें हेल्प करेंगी नीट 2020 के एग्ज़ाम में। सो चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हैं टोटल 720 मार्क्स का नीट का एग्ज़ाम होता है, 180 क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 360 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। फिज़िक्स आप लोगों की थोड़ी वीक होती है बायो स्टूडेंट्स की, क्योंकि इसमें सॉल्विंग ज़्यादा होती है। बट केमिस्ट्री में आप फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ के बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आपका मेन फोकस रहेगा बायो पे और केमिस्ट्री पे। ये आप यहाँ देख सकते हैं 90 क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको स्कोर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो को मेरी आपकी से एक गुजारिश है कि आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि सिर्फ 50 दिन बाकी रह गए हैं नीट के, सिर्फ 50 दिन में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी पहली से स्ट्रैटेजी होगी कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल ऐसा बनाएं जिसे आप फॉलो कर सकें। कम से कम आप 7 घंटे के लिए पढ़ें एक दिन में। अगर आप कम से कम 7 घंटे भी एक दिन में पढ़ते हैं तो काफ़ी होता है। वो आपका सारा के सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ हो सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पढ़ते टाइम बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए, वरना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक हाई टारगेट रखिए, जिससे कि आपकी मदद हो सके नीट एग्ज़ाम में ज़्यादातर मार्क्स लाने की। जैसे मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग 650 प्लस का टारगेट रखोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं आपको एक तरीका बता दूं कि इसमें आपकी ज़्यादा मदद कैसे हो सकती है। कि शेड्यूल आप स्टार्ट करने से पहले ये समझ के स्टार्ट कीजिएगा कि आप कुछ इमेजिन कीजिए। सबसे पहले आप वो खुशी इमेजिन कीजिए जब आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और आप किस खुशी में अपने उस कॉलेज में इंजॉय करेंगे। आपके पेरेंट्स की वो जो हैप्पीनेस होगी उसको इमेजिन कीजिए। आपका अपने आप पढ़ने को दिल करेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे नीट में, मेरी गारंटी है आपको। से कहा कि बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है। 360 मार्क्स कम नहीं होते हैं। बट आपके पास एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बायोलॉजी का पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। जी हाँ, एनसीईआरटी में आप मेन पॉइंट्स पढ़िए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बायोलॉजी में आपका नीट में एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर रहेगा। इसके लिए आप कम से कम 100 MCQ प्रैक्टिस कीजिए दिन के। एक दिन के अगर आप 100 MCQ प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। किसी एक्स्ट्रा बुक की हेल्प लीजिए बस MCQ सॉल्व करने के लिए। थ्योरी आप फुल्ली एनसीईआरटी से पढ़िए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और एग्ज़ाम देते टाइम बिल्कुल ध्यान से पेपर कीजिएगा, बिल्कुल काम हो करके, और ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट 300 से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर बन सके, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सके ईजीली। हैं केमिस्ट्री में होते हैं टोटल 45 क्वेश्चंस। मेरी बात मान के चलिए, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान आती है, पूरी एनसीईआरटी से आती है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा केमिस्ट्री में। मैं गारंटी देता हूँ, बाहर से एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ जाइए। पिछले 10 साल के आप पेपर उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आया है केमिस्ट्री में। बट आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर नहीं आने वाले हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आपका स्कोर और अच्छा कर सकता है, आपको 450 या 500 के पास ले जा सकता है, अगर हम इसमें बायो के मार्क्स भी जोड़ दें तो। स्टूडेंट्स को जनरली केमिस्ट्री में इजी टॉपिक्स छोड़ देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, कुछ बच्चे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोड़ देते हैं। पर ये सब नहीं छोड़नी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं। और अगर आप रोज़ की अगर 80 क्वेश्चंस डेली MCQ करें एक्स्ट्रा बुक से,
केमिस्ट्री के लिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और केमिस्ट्री के अंदर ये नहीं है कि आप बस उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मुझे ख़त्म करना है बस ये। अगर आप ऐसा समझ के पढ़ेंगे तो आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। आपको हर एक टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री के अंदर फ़िज़िकल केमिस्ट्री को आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री की सॉल्विंग करेंगे तो आपकी सॉल्विंग की स्पीड भी बढ़ेगी और आप अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। 80 क्वेश्चंस मिनिमम डेली कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक टारगेट रखिए एग्ज़ाम के अंदर कि आप 120 से ज़्यादा नंबर लाएं एग्ज़ाम के अंदर मिनिमम। अगर आप इतना टारगेट रखते हैं तो केमिस्ट्री आपका अच्छा स्कोर बना सकती है। इसकी फ़िज़िक्स भी उतने नंबर की ही आती है जितने नंबर की केमिस्ट्री आती है। जी हाँ, 180 नंबर की। बट आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि फ़िज़िक्स थोड़ा वीक सब्जेक्ट लगता है, सॉल्विंग नहीं हो पाती है। इसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम करते हैं, हमारा इंटरेस्ट कम होता है फ़िज़िक्स में। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ़िज़िक्स के लिए टोटली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बुक ले लेनी चाहिए फ़िज़िक्स के लिए। अगर है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एनसीईआरटी पे अकेला भरोसा लेना बहुत ज़्यादा ख़तरे से खाली है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि एक एक्स्ट्रा बुक लीजिए, डेली 70 MCQ सॉल्व कीजिए। एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए अपने मोबाइल में, फ़ोन में, कि इतने से इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उससे एक आपकी स्पीड बन जाएगी नीट के पेपर में। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्कोर इसलिए नहीं बन पाता नीट में कि उनकी फ़िज़िक्स थोड़ी वीक होती है। मैंने काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट देखा है जिसके अंदर उनके बायो में तो 300 प्लस होते हैं, केमिस्ट्री में भी उनके 100 प्लस होते हैं, बट जो फ़िज़िक्स है उसमें उनके 50 के आसपास होते हैं। उन बेचारे बच्चों के 450 के आसपास नंबर बन पाते हैं और उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्वेश्चन करते टाइम उनसे डरिएगा मत। अगर आप उन फिज़िक्स के क्वेश्चन से डरेंगे तो आप उन्हें कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, कौन सा कितने का आएगा। क्योंकि अभी एनटीए ने पेपर डालना स्टार्ट किया है, पहले सीबीएसई डाला करती थी, तो कोई भी टॉपिक कितने भी नंबर का आ सकता है। इसलिए कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा। और आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि आप 100 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें आउट ऑफ 180 मार्क्स। और मेरी बात ये ज़रूर मानिएगा कि आप ज़रूर 70 क्वेश्चन तो दिन के करिए, 70 क्वेश्चन एटलीस्ट कीजिए अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर चाहिए तो। स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आसान आसान जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें मत छोड़िएगा पेपर में, इन्हें ज़रूर करके जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके स्कोर बढ़ाने के लिए। अब बारी आती है मॉक टेस्ट की। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतने ज़्यादा आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगली बात अगर मैं आपको करूं तो ये है कि आप ज़्यादा लंबे लंबे शेड्यूल्स मत बनाइए। मतलब एक एक महीने के शेड्यूल बना देते हैं, फिर लंबे लंबे शेड्यूल देख के सर दर्द होने लगता है, फिर उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाते। 2 दिन का शेड्यूल छूट गया, हम तीसरे दिन करते हैं, फिर ऐसे वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता, आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए लंबे शेड्यूल्स ना बनाएं। अगली बात है, आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे और अपने स्टडी टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना फील करें। अगर आप लोग स्ट्रेस फील करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात कि अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए ताकि आपका दिमाग चल सके और आपका ध्यान लगा रहे, इसलिए आप मेडिटेशन करें, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप लोग सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रेटेजी बताई है, तो उस टाइम पे वॉच ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी स्पीड है क्वेश्चन करने में। इससे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी और नीट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर जिस टाइम पे आप मान लीजिए नीट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें, सेकंड नंबर पे आप लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करें और थर्ड नंबर पे आप फिज़िक्स में आएँ। क्योंकि बायोलॉजी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें बस आपको यह लर्न करना होता है और आप डायरेक्ट कर सकते हैं।
सेम एज़ केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है लगभग। केमिस्ट्री में कुछ कुछ सॉल्विंग होती है, बाकी तो लर्निंग ही होती है। और रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स तो टोटली सॉल्विंग की ही होती है। कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको मिनिमम 530 से ऊपर मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मेरी सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको नीट में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छा डॉक्टर ज़रूर बन पाएंगे। सो गाइस, thanks for watching, and please like our video, subscribe our channel, and don't forget to press bell icon. Thank you.